हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास 9th के बीहाइव के चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड, जो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। यानी यह चैप्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मकथा के बारे में वर्णन करता है। यानी एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वयं इसे अपने हाथों से लिखा था। इस लेसन के माध्यम से कलाम जी ने यह बताने का प्रयास किया है, मनुष्य की जो प्रबल इच्छाएं होती हैं वही शक्तिशाली होती हैं। यदि वो अपनी इच्छा के अनुसार कठिन परिश्रम के साथ साथ उस कार्य में लगन भी हो, वह व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। जैसा कि कलाम जी ने करके दिखाया। कलाम मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे और वह अपने पढ़ाई के लिए दिन में इमली के बीज को एकत्र करके शाम के समय उसे दुकान से बेचकर पैसे इकट्ठा करते थे और बहुत मेहनत के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और मुस्लिम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उनके माता पिता उन्हें रामायण का भी अध्ययन कराते थे। जब शाम के समय कलाम बिस्तर पे जाते, उनके माता पिता मुस्लिम होने के बावजूद अन्य शिक्षाएं भी उन्हें देते थे, जिससे आगे चलकर कलाम एक बड़े लेखक, नेता और एक वैज्ञानिक के रूप में उभरे, जिन्हें आज सभी बच्चे अपना आदर्श मानते हैं। आइए हम इस लेसन का अध्ययन करें और यह पता करें कि कैसे एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन में सफल हुए, वैसे हम भी अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। I was born in a middle class Tamil family in the Iceland town of Rameswaram in the erstwhile Madras state। यानी एपीजे अब्दुल कलाम अपने बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरा जन्म पुराने मद्रास प्रांत के दीपीनगर रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। माई फादर जैनुलब्दीन had neither much formal educated nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। यानी वे बता रहे हैं कि मेरे पिता जैनुलब्दीन ने न तो औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त की और न ही उनके पास पर्याप्त धन था। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी उनमें सहज बुद्धिमत्ता एवं आत्मा की सच्ची उदारता थी। He had an idle helpmate in my mother, असी अम्मा। यानी कि वो कहते हैं उनके पास आदर्श सहायक
संगिनी के रूप में मेरी माँ असियम्मा थी। I do not recall the exact number of people. मुझे उन लोगों की सही संख्या ज्ञात नहीं है। She fed every day. Fed मीन्स होता है भोजन कराना, यानी जिन्हें वे भोजन कराया करती थी। But I am quite certain that far more outsiders ate with us. लेकिन यहाँ कलाम जी कहते हैं कि उन्हें पूरा पक्का विश्वास है कि कुल मिलाकर दिया ना विथ अस देन ऑल द मेंबर ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि कुल मिलाकर हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं कहीं उनसे ज़्यादा बाहर के लोग उनके साथ भोजन किया करते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look. दिया है ना, I was one of many children, यानी कि मैं अनेक बच्चों में से एक था। A short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents, यानी मैं अपने लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ जन्मे अनेक बच्चों में से एक था। अपेक्षाकृत साधारण शक्ल सूरत वाला एक नाटा लड़का था। यानी कि अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि उस घर में सबसे छोटे यानी नाटे कद के ये थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, यानी हम अपने पैतृक आवास में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th century, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पुक्का हाउस मेड ऑफ limestone and brick on the mosque street in रामेश्वरम। यह रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में चूना पत्थर और ईंटों से बना काफ़ी बड़ा पक्का मकान था। माई स्ट्रीट फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज। मेरे कठोर व गंभीर पिता सभी प्रकार के अनावश्यक सुख साधन व विलासता की वस्तुओं से दूर रहते थे। हाउएवर, फिर भी ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन वे सभी प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध कराते थे। इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स, यानी भोजन, औषधि और कपड़ों। यानी कि मेरे पिताजी जो भोजन, औषधि या कपड़ों की सभी आवश्यकताएं प्रदान कराई जाती थी। इन फैक्ट, यानी वास्तव में, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। यानी अब कलाम कर रहे हैं, वस्तुतः मैं तो कहूँगा कि मेरा बचपन भौतिक रूप व भावनात्मक रूप दोनों में सुरक्षित था। The Second World War broke out in 1939। अब्दुल कलाम बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 में प्रारंभ हो गया। When, यानी जब
I was 18 years old. यानी अब्दुल कलाम जब 8 वर्ष के थे तब 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। फॉर रीजन्स यानी कुछ कारणों से आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड और सडन डिमांड फॉर टेम्ब्राइंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। कलाम कहते हैं कुछ कारणों से मैं यह नहीं समझ सका कि बाजार में इमली के बीजों की मांग में अचानक उछाल आ गया था। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप्स ऑन मॉस्क स्ट्रीट। मैं बीज इकट्ठे किया करता था और उन्हें मस्जिद वाली गली में फॉर्चून की दुकान पर बेच दिया करता था और डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। दिन भर के संग्रह से मुझे 1 आने की खासी रकम मिल जाया करती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to track in the headlines in दिनमणि। मेरे जीजा जलालुद्दीन मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाते थे जिनको मैं बाद में दिनमणि our area being isolated was completely unaffected by the war। दिनमणि समाचार में शीर्षक में खोजने का प्रयास करता था। अलग थलग होने के कारण हमारा क्षेत्र युद्ध से पूरी तरह अप्रभावित था। But soon India was forced to join the Allied forces and some things like a state of emergency was declared। लेकिन शीघ्र ही भारत संबंध सेनाओं से जुड़ने को मजबूर हो गया और कुछ आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी गई। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। पहली हानि रामेश्वर स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and धनुषकोटी। अब समाचार पत्रों को गड्ढे बनाकर रामेश्वरम मार्ग पर रामेश्वरम एवं धनुषकोटी के बीच में चलती रेलगाड़ी में फेंकना पड़ता था। That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in Rameswaram, to look for the helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। जो कि जैसे कि स्वाभाविक रूप से मैंने इस रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी। यहाँ दिया ना that forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in Rameswaram, to look for the helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। इसने मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को
जो कि रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटता था, गट्ठरों को पकड़ने के लिए एक सहायक की तलाश को मजबूर कर दिया। और जैसे कि स्वाभाविक रूप से दिया ना, शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज, स्वाभाविक रूप से मैंने इस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। शमसुद्दीन ने मुझे अपनी पहली दिहाड़ी कमाने में मदद दी। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी यहाँ पर आधी शताब्दी के बाद मैं अभी भी पहली बार अपना खुद का धन कमाने का गर्व की अनुभूति कर सकता था।